जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको होम मेन्यू के बारे में बताया था, ऑफिस बटन के बारे में बताया था, तो इस वीडियो में हम आपको इंसर्ट मेन्यू के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं इंसर्ट मेन्यू। इसमें देखिए ऑप्शन मिला है पेजेस। पेजेस के अंतर्गत कौन कौन से ऑप्शन है? कवर पेज है, ब्लैंक पेज है और पेज ब्रेक है। तीनों का काम अलग अलग है। कवर पेज का काम क्या होता है वो आइए देखते हैं। जैसे सपोज दैट हम कोई बुक रखते हैं, सपोज दैट मान लीजिए हमारा एक बुक रहता है और उस बुक पे पर कवर पे ज़रूर कुछ लिखा रहता है कि किस चीज़ का बुक है, क्या है। तो अगर इसी प्रकार हम किसी कंपनी में सपोज दैट रहते हैं तो वहाँ पे कई सारी फाइलें होती हैं, तो हमें उस फाइलों पे नाम लिख के रखना पड़ता है ताकि ये स्पष्ट पता लग जाए, एक नज़र में ही पता चल जाए कि वो कौन सी फाइल है। तो आइए उसी को बनाया जाता है। जैसे एक सिंपल हम कवर पेज लिए, इसमें देखिए दिया हुआ है टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। डॉक्यूमेंट टाइटल में सपोज दैट हम एक ले लेते हैं कि इंग्लिश का बुक है, तो यहाँ लिखते हैं ENG इंग्लिश। और इंग्लिश का बुक भी रहता है तो उसका कई रहता है, जैसे प्रोज हो गया, पोएट्री हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया, ग्रामर की बुक होती हैं और भी चीज़ें हैं। तो उसमें हम जो भी हमारा बुक है उसका हम नाम लिख देते हैं। जैसे सपोज दैट प्रोज है तो हम प्रोज यहाँ पे लिख दिए। फिर पिक द डेट दिया हुआ है कि अगर हमें डेट डालना है तो यहाँ से हम डेट डाल सकते हैं। और ये पीसी नेम उठाता, अथर का नाम उठाता है। जो भी नाम पीसी का, जो आपके कंप्यूटर का नाम रहेगा वो लिख देगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप चेंज करना चाहते हैं यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, जो भी हो। ये एक हमारे कवर पेज बन गए। इसमें देखेंगे आप कई डिज़ाइन में कवर पेज हैं, कई तरह का है। जो भी आपको इच्छा करे उस प्रकार का आप डिज़ाइन में कवर का तैयार कर सकते हैं। फिर आइए देखिए दूसरा ऑप्शन मिलता है कि ब्लैंक पेज क्या होता है। ब्लैंक पेज ये होता है कि हमें एक खाली पेज की आवश्यकता अगर पड़ रही हो, तो हमें खाली पेज की आवश्यकता है तो हम एक खाली पेज ले सकते हैं। जैसे देखिए एक पेज ये है, ये हमारा दूसरा पेज है। यहाँ देखिए स्पष्ट लिखा हो पेज 2 अप टू। और एक और पेज की आवश्यकता पड़ रही है तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो ये खाली पेज आ गई। देखिए ये खाली पेज मिल गई हमें। यहाँ से हम जूम कम करते हैं, आपको स्पष्ट दिख जाएगी तीनों पेज। ठीक। पेज ब्रेक क्या होता है? पेज को तोड़ा जाता है। हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं पेज तोड़ करके। जैसे यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है और हमें यहाँ देखिए होम टैब लिखा हुआ। होम टैब के बाद हमें जो यहाँ यू कैन आल्सो लिखा हुआ, यहाँ से नेक्स्ट पेज में हमें आवश्यकता है, तो हम यहाँ पेज ब्रेक पे क्लिक कर देंगे तो हमारा दूसरे पेज से वो लिखना चालू कर देगा। देखिए एक पेज ये है, ये दूसरे पेज में आ गया। ये होता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का स्पष्ट वैसे ही नाम है कि पेज और ब्रेक मतलब तोड़ना, आधे पर से वो अलग अलग हो जाएगा जहाँ से हमको इच्छा करेगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हेडिंग मिलता है टेबल। टेबल क्या होता है कि जैसे हमें कोई मान लीजिए डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं, कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं और उसमें हमें आवश्यकता पड़ गया है टेबल बनाने के लिए, तो हम यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें टेबल बना सकते हैं जितने भी रो और कॉलम की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक। और इंसर्ट टेबल के थ्रू हम आ करके यहाँ नंबर ऑफ कॉलम की संख्या डाल सकते हैं और नंबर ऑफ रो की संख्या डाल करके हम यहाँ से बना सकते हैं। मान लीजिए कॉलम 4 और रो 2 की आवश्यकता पड़ा तो हम उस प्रकार से 2 रो और 4 कॉलम का बना सकते हैं। ठीक। और यदि सपोज दैट हमको एक रो की ये जो लाइन खींचा गया, इस लाइन को हमें डिलीट करना है, तो हम यहाँ डिज़ाइन मेनू पे आएंगे और देखिए यहाँ इरेजर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं। ठीक। जो भी हमको आवश्यकता पड़ रहा है डिलीट करने के लिए हम डिलीट कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से भी हम कर सकते हैं। अगर टेबल की स्टाइल को चेंज करनी है तो हम वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कई प्रकार की टेबल डिज़ाइन मिल रही है, हम उस प्रकार की टेबल रख सकते हैं। जिस तरह से हमको आवश्यकता पड़ेगा उस प्रकार के हम टेबल रख सकते हैं। ठीक। बॉर्डर अगर देना है तो यहाँ से बॉर्डर भी दे सकते हैं जिस प्रकार से चाहिए। शेडिंग देना है यहाँ से कलर वगैरह, उसका भी हम कर सकते हैं अलग से। ठीक। आइए अब देखते हैं यहाँ पिक्चर।
पिक्चर क्या होता है कि जैसे सपोज दैट हम कोई वर्क किए हैं, दिखा रहे हैं आपको, से कुछ ये मैटर लिखा हुआ और हमें इसमें कुछ फिगर की आवश्यकता पड़ रही है डालने के लिए, तो हम यहाँ पिक्चर पे क्लिक करते हैं और कुछ ग्राफिक्स या कुछ फ़ोटो हम ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कई सारे फिगर्स हैं और हमें फिगर की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम फिगर यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये फिगर हम जहाँ चाह रहे हैं वहाँ नहीं रख पा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्मेट मेनू पे आते हैं और टेक्स्ट रैपिंग में आते हैं। यहाँ दिया हुआ है स्क्वायर, यहाँ टाइट, यहाँ बिहाइंड टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, सबका काम अलग अलग है। अगर हम स्क्वायर में करते हैं तो इसको ये जहाँ भी फिगर रखेंगे उसके चारों तरफ, देखिए यहाँ बीच में रखेंगे तो टेक्स्ट जो होगा उसके चारों तरफ लिखेगा, ठीक। और अगर इसको हम देखिए टाइट में रखते हैं तो ये क्या होता है कि जहाँ भी हम रखेंगे मैटर उसके अंतर्गत पूरा रहेगा, किनारे भी वो सटा करके ही रहेगा जहाँ तक हमारा फिगर है। बिहाइंड टेक्स्ट कर देंगे तो इसके नीचे, ये फिगर के नीचे रहेगा, और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे तो फिगर के ऊपर हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट से फिगर जो है हमारा टेक्स्ट के ऊपर रहता है और इसे जहाँ हमें आवश्यकता पड़ता है वहाँ हम फिगर को रख सकते हैं। आइए नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है, क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से क्या होता है, जैसे कुछ फिगर जो होता है जो हमारे कंप्यूटर में ही दिया रहता है पहले से ही सॉफ्टवेयर में, जैसे यहाँ पे हम सर्च करने के लिए दिया हुआ, अगर कुछ हम सर्च करते हैं तो आ जाता है, नहीं तो गो पे क्लिक करेंगे तो जितना भी फिगर रहेगा यहाँ पे कंप्यूटर में वो सारा फिगर्स आ जाएगा। आवश्यकता पड़ने पे जिस फिगर की आवश्यकता पड़ेगी उस पर क्लिक करके हम फिगर को ला सकते हैं। सेम वही तरीका टेक्स्ट टाइपिंग में आकर के इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, और जहाँ इच्छा करेगी वहाँ फिगर को हम रख सकते हैं। फिगर को छोटा बड़ा करने के लिए यहाँ फिगर पे आएंगे, जो चारों तरफ ये पॉइंट पॉइंट दिख रहा है वहाँ पे जैसे ही माउस की कर्सर को लेके जाते हैं और इस दिशा में हो जाता है तो हम फिगर को छोटा बड़ा कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हेडिंग हमारा है शेप्स। शेप्स क्या होता है, देखिए कुछ कंप्यूटर में बेसिक शेप्स दिया रहता है जो हमें कुछ फिगर बनाने में आसानी होती है। जैसे सपोज दैट हम एक मॉनिटर बनाना चाहते हैं तो यहाँ से ऐसे फिगर खींचें और यहाँ से एक और फिगर लिए, ऊपर वाले लाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से फिल से हम ब्लैक कर लिए, इसको भी ब्लैक चूज कर लिए, यहाँ से भी ब्लैक चूज कर लिए और यहाँ से एक इफेक्ट दे दिए। शेप फिल में आकर के हम अगर पिक्चर कोई डालना चाहते हैं तो यहाँ से फिगर डाल सकते हैं। ग्रेडियंट कोई ग्रेडियंट डालना चाहते हैं, देखिए ग्रेडियंट पड़ सकता है। टेक्सचर पे क्लिक करने के बाद कोई टेक्सचर डिजाइन कोई डालना चाहते हैं वो भी हमारा फिगर के अंतर्गत आ सकता है। और पैटर्न में आने के बाद हम यहाँ से पैटर्न भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक ग्राउंड कलर है जो ऊपर की कलर दिखेगा और ये बैकग्राउंड कलर है जो नीचे की कलर उसके दिखेगा। जैसा भी हम चूज कर लेंगे देखिए उस प्रकार की डिजाइनिंग फील हो जाएगी। कोई फिगर डालना चाहते हैं तो देखिए पिक्चर पे क्लिक करते हैं और हम एक फिगर अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो देखिए हम यहाँ से हम फिगर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक, इस प्रकार से एक फिगर आ जाएगा। तो कुछ बेसिक शेप्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू हम कुछ भी डिजाइनिंग बना सकते हैं। देखिए स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट क्या होता है, इसमें देखेंगे कई प्रकार का कई डिजाइन का टेबल हमको दिखता है जिसके थ्रू हम कई डिजाइनिंग में
वर्क कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल चार्ट हम लेते हैं, ओके करते हैं। देखिए इस टेक्स्ट में सपोज दैट हमें कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ठीक। जैसे एक फैमिली मेम्बर का नाम ही सपोज दैट लिखना है तो हम लिख सकते हैं। और हम टेबल पे अगर इसकी कई सारी डिजाइनिंग हम देखना चाहते हैं, इसको डिजाइन में करना चाहते हैं तो डिजाइन मेनू पे आते हैं और यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं। कई प्रकार के कलर दिया हुआ है, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं। और ये स्मार्ट आर्ट स्टाइल दिया हुआ है, स्टाइल यहाँ से स्टाइल भी उसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक। इसकी कई तरह की स्टाइल होती है, उसको चेंज भी कर अगर आवश्यकता पड़ा हमको एक और टेबल की तो हम यहाँ कॉपी करके पेस्ट कर देंगे, एक और हमें शेप्स मिल जाएगा उसी प्रकार का सेम डिजाइन का। बाकी कुछ चेंज करना है तो हम क्लिक करके लिख भी सकते हैं दोबारा, ठीक। ये होता है हमारा स्मार्ट आर्ट चार्ट। चार्ट देखिए क्या होता है, चार्ट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से कई प्रकार की चार्ट दिख रही है। एक सिंपल चार्ट लेते हैं। यहाँ देखिए एक एमएस वर्ड खुला और यहाँ एक एक्सेल का पार्ट खुल गया है, ठीक। जैसे सपोज दैट हमारी कंपनियों में भी चार्ट की हमें आवश्यकता पड़ती है। क्यों पड़ती है कि चार्ट के थ्रू भी हमें देखा जा सकता है कि हमारी कंपनी घाटे में चल रही है कि नुकसान में, फ़ायदे में चल रही है या नुकसान में चल रही है। वो सारी कंट्रीब्यूट वो करती है, सारा चीज़ दिखाती है। जैसे कैटेगरी 1 2 3 4 में सपोज दैट यहाँ किसी व्यक्ति का नाम लिख देते हैं, राम श्याम, और यहाँ सब्जेक्ट का नाम सपोज दैट लिख दिए हैं। सपोज दैट जो राम है वो हिंदी में 4.3 मार्क पाया है, इंग्लिश में 2.4 मार्क पाया और मैथ में 2 मार्क पाया। हम यहाँ एक्सेल के हम यहाँ चार्ट में देखते हैं और यहाँ देखिए हिंदी इंग्लिश मैथ। जो कलर दिखा रहा है नीला कलर जो है वो हिंदी है, रेड कलर में जो है वो इंग्लिश है और हरा कलर में जो है वो मैथ है। यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है राम का जो मार्क है यहाँ पे, और उस पर ऑलरेडी वैल्यू लिख देगा, वैल्यू 4.3 है। इसका वैल्यू सीरीज देखेंगे इंग्लिश पॉइंट का, और राम जो है 2.4 वैल्यू पाया है और इसमें वैल्यू 2 है। तो इस प्रकार से चार्ट में सारा दर्शा देता है, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग है लिंक, और इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस। तो हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंस की वीडियो नेक्स्ट पार्ट में हम देते हैं।